नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद दिलुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की और वंदे मातरम में कैसे कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। अकेली पड़ती, अलग थलग अकेली, विपक्षी दल भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? और कांग्रेस के भीतर भी बहुत असंतोष जो है वो पनप रहा है। वो सोनिया गांधी एकमात्र हैं जिनके कहने पे कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और सिर्फ 2 स्टेंजा जो है वो गाने पे आना पड़ा। वो स्टैंड कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ये तमाम चीजें आपको हम सब बताएंगे। तो दरअसल कल जो CWC की बैठक थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें यह फैसला हुआ कि हम केवल 2 स्टेंजा गाएंगे। उसके पहले आपने 15 अगस्त का देखा था वो ड्रामा जिसमें सोनिया गांधी मना कर रही थी, अकेली सोनिया गांधी मना कर रही थी। उसके बाद पूरा गाया गया था उसके बावजूद भी, और जयराम रमेश ने सफाई दी थी कि वो तो कुर्सी लाने के लिए कही थी। राहुल गांधी को इसमें नहीं आया, वो वहीं पे था। कल आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वेणुगोपाल और महासचिव जयराम रमेश की, दोनों महासचिवों की, तो रेणु मित्तल बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, लगभग 35 साल से कांग्रेस कवर कर रही है। उनका सवाल था, पिछले वीडियो में मैंने हल्का जिक्र किया, बाद में मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई थी। वो जो सवाल था कि भाई उस दिन सर्कुलर किसने जारी किया, और सभी राज्यों को भेजा गया था कांग्रेस में कि आज के बाद जितने भी वंदे मातरम गाए जाएंगे तो पूरे गाए जाएंगे, 6 स्टेंजा गाए जाएंगे। और मेरी जब बात हुई तो वो सचमुच में वो था। और जब उन्होंने सवाल किया तो वेणुगोपाल बोलने लग गए कि अरे आप मुझे जिम्मेवार ठहरा रहे हो, उसमें नहीं है, 2 स्टेंजा का हमारा ऐसा है, 1937 का है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा वो होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा वो होगा, हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे। जबकि तैयारी जो थी, जो बताया गया था, 6 स्टेंजा की तैयारी थी, पहले से तैयारी थी, और इसीलिए जो गाने वाले थे वो 6 स्टेंजा उन्होंने पूरा गाया। और इस बात की जानकारी सोनिया गांधी को नहीं थी। खैर, अब सोनिया गांधी आ गई तो स्टैंड ले लिया। स्टैंड से जितना नुकसान होना है, क्या होना है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये दिखा रहा है कि कांग्रेस में जो फैसले हो रहे थे, कांग्रेस का जो पॉपुलर सेंटिमेंट कांग्रेस के भीतर के नेताओं का है, ये वंदे मातरम का 2 स्टेंजा गाना उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सोनिया गांधी चाहती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और वो ये चाहती है कि इससे जो है वो माइनॉरिटी वोट, खासतौर पर मुस्लिम वोट जो है वो उनकी तरफ रहेगा। सेकुलर वोट के लिए वो ये जरूरी है कि हम बाकी नहीं गाएंगे, हम स्टैंड पे रहेंगे, दिखना है क्या कर लेते हैं। एक पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया। लेकिन समस्या ये है कि बाकी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, अब वो जानती है कि अगर इस पे ज्यादा बड़ा स्टैंड लेंगे तो उनको पता है कि फिर हिंदू वोट बैंक जो वो चाह रहे थे कि वो कट्टर हिंदुत्व की बात ना हो, और इसलिए राम मंदिर मुद्दा उठा रहे थे, वो मुसलमानों को भी टिकट कम दे थे। 2024 में तो केवल 4 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया था। इस बार भी यही है कि भाई यादव और मुसलमान का जो कहा जाता है, जो कम टिकट दिया तो लाया जाए, और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है कि भाई हम अयोध्या फिर से बनाएंगे, अयोध्या को हम सजाएंगे, ये तो लूट रहे हैं, ये राम को नहीं मान रहे हैं, राम को असली हम बनाएंगे। वो एक उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारी तरफ आना ही आना है। अगर ये वंदे मातरम वाला विवाद पे आ गया, वो भी कांग्रेस की तरफ कट्टर रुख अपना लिया, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि जो हिंदू वोट बैंक है, वो जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो जनता में भी एक फीलिंग होती है, तो वो वोट कहीं छिटकने लग गया और एकजुट होने लग गया, जिसकी पूरी कोशिश योगी भी करेंगे, भाजपा भी करेगी। पिछली बार भी योगी ने 80-20 का दिया था, वो बिल्कुल वो ध्रुवीकरण की बात थी। अगर हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये चिंता सोनिया गांधी को नहीं, लेकिन उनको है। अभी तक हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं सुना, आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं सुना, किसी भी टीएमसी नेता का नहीं सुना। जबकि वो टीएमसी में तो तमाम वो होते हैं, वहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन 30% के आसपास है, यहां तो कम है। हमने डीएमके का भी नहीं सुना। सिर्फ जो वामपंथी दल है, सीपीएम वगैरह है, जिनकी अब कुछ है नहीं, 3-4 सांसद केवल है, उनका वजूद भी अब खत्म हो रहा है,
एक आध केरल से है और एक आध वो तेलंगाना या तमिलनाडु से होगा। उन लोगों ने कहा है, खैर उनका एक अपना स्टैंड है, शुरू से रहा है, वैचारिक स्टैंड है, उस पर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस ढंग से अलग थलग पड़ रही है इस मुद्दे को लेकर, और वो सीधे सरकार से टकराव के मूड में दिख रही है कि उसके कारण से हमारा जो है माइनॉरिटी वोट जो इधर उधर छिटक रहा है वो कहीं उसके पास आ जाएगा। अगर ये वही स्थिति रही तो फिर मेजोरिटी वोट जो सपा को डर है वो अगर एकजुट हो लेगा तो क्या होगा। अभी मंथन चल रहा है, बट सोनिया गांधी ने एक स्टैंड लिया है, सारे कांग्रेस के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि सोनिया जी ने जो कहा है वो सही है। लेकिन 1937 और 2026 बहुत गंगा में पानी, सदी का अंतर हो गया। आप 90 साल का अंतर है। और 2037 में भी जब कांग्रेस ने, महात्मा गांधी और जितने बड़े नेता उस वक्त थे, सुभाष चंद्र बोस, सबने ये कहा कि भाई ठीक है, मुसलमान अगर नाराज हैं तो हम हटा लेते हैं। हटाने से क्या मिल गया भाई? कराची अधिवेशन में 3 साल बाद जो है वो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया है मुस्लिम लीग ने। वो नारा दे दिया, डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया, मतलब बांट के हमें पाकिस्तान दो और नहीं तो हम भारत को बर्बाद कर देंगे। डायरेक्ट एक्शन देकर नारा दिया। तो वो अपीजमेंट जो है वो उस वक्त भी नहीं चला था। और उस वक्त तो कम से कम बड़े बड़े नेता कांग्रेस के थे। देश की जो साक्षरता दर 37 में अगर दे लें हम तो मुश्किल से 10 या 15% होगी। मतलब 85-90% लोग तो निरक्षर ही थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आज तो कम से कम 90%, मतलब 80% से एवं 90% साक्षरता की दर हो गई है। सबको सब कुछ पता है। तो आज की तारीख में अगर अपीजमेंट करके लग रहा है कि हम मना लेंगे तो देश जागरूक है। और मुझे लगता है कांग्रेस को जो खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो ऐसे ही नीतियों से भुगतना पड़ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।